हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जिचिल्स। मैं हूं जिचिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत का जबरदस्त पलटवार। सऊदी अरब संग $42 अरब की मेगा डील। एशिया के व्यापार समीकरण में मचा भूचाल। बिग ब्रेकिंग 2। बुडापेस्ट में होगी दुनिया की सबसे रहस्यमयी मुलाकात। ट्रंप और पुतिन आमने सामने बैठने को तैयार। शक्ति संतुलन बदलने वाला है ये खेल। बिग ब्रेकिंग 3। भारत अमेरिका ट्रेड वार्ता में बना मजबूत मोर्चा। पीयूष गोयल बोले किसानों और एमएसएमई का हित सर्वोपरि। अगले चरण की डील तय समय पर पूरी होगी। बिग ब्रेकिंग 4। भारत मिस्र साझेदारी से खुले ग्लोबल विकास के दरवाजे। जयशंकर और अब्दुलाती ने मिलाया हाथ। इलेक्ट्रिक वाहन और फिनटेक में होगा बड़ा धमाका। बिग ब्रेकिंग 5। हमास का ऐलान, गाजा की सुरक्षा सिर्फ हमारे हाथों में रहेगी। ट्रंप की शांति योजना पर खतरा। फिलिस्तीन में फिर बढ़ा तनाव। बिग ब्रेकिंग 6। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर बारूद की गर्मी। तालिबान की पलटवार चेतावनी। कहा अब हर हमले का जवाब देंगे। माहौल तनावपूर्ण। बिग ब्रेकिंग 7। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर का जहर उगलता बयान। बोले भारत पर अब सब्र खत्म, हमारे हथियार कहीं भी पहुंच सकते हैं। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत सऊदी अरब मेगा डील से बदलेगा एशिया का व्यापार समीकरण। ट्रंप के टैरिफ जाल के बीच भारत ने किया पलटवार। सऊदी अरब के साथ $42 अरब की मेगा डील पर दस्तखत। केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने हाथ मिलाया। भारत अब सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना, जबकि सऊदी भारत का चौथा। दोनों ने निवेश, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट पर एक साथ काम करने का संकल्प लिया। रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में आत्मनिर्भर साझेदारी की दिशा तय हुई, जिससे भारत की इंडस्ट्री को मिलेगा नया बल और सऊदी अरब को ऊर्जा और टेक्नोलॉजी का भरोसेमंद पार्टनर। ये डील ट्रंप की आर्थिक रणनीति को सीधी चुनौती देती है और भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करती है। नेक्स्ट खबर। बुडापेस्ट में ट्रंप और पुतिन की गुप्त मुलाकात की तैयारी। दुनिया की सबसे दिलचस्प राजनीतिक मुलाकात अब तय मानी जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आमने सामने बैठने वाले हैं। क्रेमलिन ने पुष्टि की है कि मुलाकात 2 हफ्तों के भीतर हो सकती है। बताया गया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध पर करीब 2 घंटे लंबी फोन वार्ता की और अब वे आमने सामने वार्ता के लिए तैयार हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन पुतिन के करीबी माने जाते हैं और उन्होंने दोनों की मेजबानी के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात दुनिया की शक्ति संतुलन पर बड़ा असर डाल सकती है। बुडापेस्ट अब शांति वार्ता का नया मंच बनने जा रहा है। नेक्स्ट खबर। ट्रेड वार्ता में भारत का किनारा पक्का। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में आगे बढ़ रही है। देश के किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के हित की रक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अब तक 5 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है। पहले चरण को 2025 के अक्टूबर और नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गोयल ने कहा कि जीएसटी सुधार से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। निर्यात में सकारात्मक रुझान दिख रहा है। चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के निर्यात में वृद्धि दर्ज हुई। साथियों, आपसे कोई खबर छूट ना जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। भारत मिस्र गठजोड़ से खुले नए युग के दरवाजे। नई दिल्ली में हुई रणनीतिक वार्ता ने भारत और मिस्र के रिश्तों को नई उड़ान दे दी है। दोनों देशों ने इलेक्ट्रिक वाहन, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलाती ने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक हब बनाने पर सहमति जताई है। मिस्र ने भारतीय कंपनियों को निवेश के लिए कर और सीमा शुल्क छूट देने का प्रस्ताव रखा है। यह साझेदारी भारत को पश्चिम एशिया में रणनीतिक गहराई देगी और मिस्र को आत्मनिर्भरता की नई दिशा। अब भारत मिस्र की ये जोड़ी ग्लोबल मार्केट में बदलाव की गूंज बन चुकी है। नेक्स्ट खबर। हमास का सख्त ऐलान, गाजा हमारी हथेली में रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप की शांति पहल को हमास ने करारा झटका दे दिया। हमास के वरिष्ठ नेता मोहम्मद नज्जाल ने कहा कि गाजा की सुरक्षा केवल उनके हाथ में रहेगी। संगठन हथियार नहीं छोड़ेगा। हमास ने कहा कि वो गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 5 साल तक युद्ध विराम के लिए तैयार है, पर निरस्त्रीकरण स्वीकार नहीं करेंगे। ये बयान अमेरिका की 20 बिंदुओं वाली शांति योजना के लिए बड़ा संकट है। विश्लेषकों का कहना है कि जब तक फिलिस्तीनियों को राज्य का भरोसा नहीं मिलता, तब तक हमास अपनी सैन्य और राजनीतिक पकड़ नहीं छोड़ेगा।
इंटरनेशनलिस्ट दबाव के बीच तनाव बढ़ा है। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान की पलटवार चेतावनी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बारूद की गर्मी फिर भड़क गई है। तालिबान ने पाकिस्तान पर हवाई हमले का आरोप लगाते हुए साफ कहा है कि हम जवाब देना जानते हैं। अफगान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि हमले में नागरिकों की मौत हुई है और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। उन्होंने चेताया कि अफगानिस्तान को पलटवार का पूरा अधिकार है, हालांकि फिलहाल सेना को रोका गया है। इस बीच दोहा में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता तय है, लेकिन माहौल बारूद की गंध से भरा है। तालिबान का संदेश साफ है कि अब खामोशी नहीं बरती जाएगी। ट्रंप की फिर बेतुकी बयानबाजी। व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भारत को लेकर बेसिर पैर का बयान दे डाला। ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जबकि भारत पहले ही इस बयान को खारिज कर चुका है। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान समेत 8 युद्ध सुलझा दिए हैं और अब 9वां सुलझाने वाले हैं। उन्होंने फिर नोबेल पुरस्कार न मिलने का दर्द भी जताया और दावा किया कि उन्होंने 10 लाख से ज्यादा जिंदगियां बचाई हैं। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में फिर से हलचल मचा दी है। नेक्स्ट खबर, टॉमाहॉक से खाली हाथ लौटे जेलेंस्की। व्हाइट हाउस की बड़ी मुलाकात के बाद वोलोदिमीर जेलेंस्की को जो उम्मीद थी वो टूट गई। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल टॉमाहॉक मिसाइलें देने से विराम घोषित कर दिया। ट्रंप का कहना था कि टॉमाहॉक देने की जल्दबाजी गलत दिशा में जाएगी। वे भरोसा जताते हैं कि बातचीत से ही युद्ध रुकेगा। यूक्रेन लंबे समय से यह मांग कर रहा था कि इसकी मदद से रूस पर दबाव बने। टॉमाहॉक की मारक क्षमता 1600 किलोमीटर बताई जाती है। जेलेंस्की की टीम बड़ी उम्मीद लेकर गई थी, पर व्हाइट हाउस से खाली हाथ लौटी। नेक्स्ट खबर, चीन ने भारत के पास नया मिसाइल बेस तैनात कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों ने खुलासा किया है कि चीन ने तिब्बती पठार के पास छिंगहाई के गोलमोड इलाके में नया मिसाइल बेस तैयार कर लिया है। बताते हैं कि यहां PLARF के लिए नई लॉन्च साइट्स और भंडारण ढांचे बन रहे हैं और DF-26 जैसी मध्यम दूरी की मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक बताई जा रही है और यह लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार तक के एयरबेस और लॉजिस्टिक केंद्रों को निशाना बना सकती है। यह तैनाती भारत की सामरिक स्थिति को संवेदनशील बना देती है और इलाके में रक्षा तैयारियों की चुनौतियां बढ़ा देती है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने दागा नया खतरे का इशारा। आसिम मुनीर ने दिया अल्टीमेटम। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने भड़काऊ बयान देकर पूरे क्षेत्र की हवा गरमा दी है। उन्होंने साफ कहा कि भारत पाकिस्तान में आतंक फैला रहा है और अब हमारा सब्र कम हो गया है। मुनीर ने चेतावनी दी कि इलाके जितना ही बड़ा हो उसे महफूज मत समझो, हमारे हथियार कहीं भी जाकर हमला कर सकते हैं। उनके इस आवेश भरे बयान ने सीमाओं पर तनाव की खबरें तेज कर दी हैं। दोनों पड़ोसी देशों की राजनीतिक अब फिर से युद्ध का तराजू पर तौल रही है। दुनिया ने एक बार फिर दक्षिण एशिया की ताजा घड़ी पर नजरें टिकाईं। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन बना रहा है भारत जैसा आधार, जल्द आएगा ब्रिट कार्ड। भारत का डिजिटल चमत्कार अब ब्रिटेन को भी भा गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने मुंबई दौरे के दौरान भारत के आधार सिस्टम की खुलकर तारीफ की और कहा कि वे इसी मॉडल पर अपना नया डिजिटल आईडी कार्ड ब्रिट कार्ड बनाने की योजना बना रहे हैं। स्टारमर ने बताया कि भारत का आधार सिस्टम उन्हें पारदर्शिता और सटीकता का शानदार उदाहरण लगता है। उन्होंने नंदन नीलेकणी से मुलाकात कर डेटा सुरक्षा और डिजिटल पहचान पर चर्चा की। ब्रिटेन की योजना में बायोमेट्रिक जानकारी शामिल नहीं होगी, वहां फोकस रहेगा निजता और सुरक्षा पर। दुनिया अब मान रही है कि भारत का आधार सिर्फ पहचान नहीं बल्कि डिजिटल क्रांति का प्रतीक बन चुका है, जिसने भारत को दुनिया के लिए मिसाल बना दिया है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने सुनाया सख्त फरमान, अफगानियों को कहा वापस जाओ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जहर उगलते हुए कहा कि अब पाकिस्तान की जमीन सिर्फ 25 करोड़ पाकिस्तानियों की है। यहां रहने वाले सभी अफगानियों को तुरंत अपने देश लौट जाना चाहिए। आसिफ ने साफ कहा कि अफगानिस्तान के साथ पुराने रिश्तों का दौर खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने तालिबान पर भारत का प्रतिनिधि बनकर काम करने का आरोप भी लगाया। उनके इस बयान के बाद पूरे इलाके में सियासी गर्मी बढ़ गई है और पाकिस्तान अफगान रिश्तों में फिर से तनाव की आग भड़क उठी है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में आग बन गया गुस्सा, संसद में घुसे प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार को हिंसा ने तांडव मचा दिया। संसद के बाहर शुरू हुआ प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि सैकड़ों प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए। नारेबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ से माहौल युद्ध जैसा बन गया।
पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज से हालात काबू में लाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि यह हिंसा जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर से पहले शुरू हुई थी। बांग्लादेश अब राजनीतिक उथल पुथल की आग में जल रहा है और ढाका की सड़कों पर लोकतंत्र के नाम पर अराजकता खुलकर नाच रही है। नेक्स्ट खबर, राफेल का रवैया बदल रहा है। यूरोप के आसमान में ड्रामा चढ़ गया है। फ्रांस अपने राफेल को सुपर राफेल यानी राफेल F5 बनाकर अमेरिका के F33 का कड़ा मुकाबला करने की तैयारी में है। डसॉल्ट एविएशन का दावा है कि यह जेट इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कला और ड्रोन नेटवर्किंग से युक्त होगा। 2030 तक सेवा में रहने की उम्मीद है। स्पेन और पुर्तगाल जैसे देश F35 सौदे पर फिर सोच रहे हैं। यह सिर्फ हथियार नहीं है बल्कि यूरोप की सामरिक आजादी की राजनीति भी है। भारत, इंडोनेशिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात ने राफेल खरीदा है। राफेल अब मैदान में अपना झंडा गाड़ने आ गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बोले मैं चुटकी में रोक सकता हूं अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिखाया अपना ट्रंप कार्ड। बोले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी को मैं चुटकी में खत्म कर सकता हूं। लाखों लोगों की जान बचाने का दावा किया। कहा मैंने अब तक 8 युद्ध रुकवाए हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार न मिलने पर जताई नाराजगी। बोले मुझे इन अवार्ड्स की परवाह नहीं, मैं इंसानियत की जान बचाने निकला हूं। ट्रंप ने यह बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ लंच के दौरान मीडिया से बातचीत में दिया। उन्होंने कहा अगर मैं चाहूं तो इस पूरे दक्षिण एशिया के तनाव को पल भर में खत्म कर दूं। उनके इस बयान से पूरी दुनिया में एक नई राजनीतिक हलचल मच गई है। मुनीर की परमाणु गीदड़ भभकी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भारत को कड़वी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर एक बार फिर मई जैसा टकराव हुआ तो परिणाम परमाणु स्तर तक पहुंच सकते हैं। मुनीर ने आरोप लगाया कि भारत अफगानिस्तान के कई गुटों की मदद कर रहा है। उन्होंने अपने सैनिकों की तारीफ करते हुए कहा कि मई के 4 दिन के संघर्ष में हमने कमाल दिखाया। मुनीर ने कहा कि कोई भी उकसावे का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। उनके तेवर के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव की लहर दौड़ गई। ये बयान पाकिस्तानी हमलों के तुरंत बाद आया। नेक्स्ट खबर, मुनीर पर मरियम का तीखा आरोप। पाकिस्तान की फौज पर अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मरियम सुलेमान खिल ने आग उगल दी। उनके तेवर ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी। मरियम ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने दशकों से आतंकवाद को पालकर अपने देश को एक ज्वालामुखी बना दिया है। उन्होंने पक्तिका प्रांत में हुए हवाई हमलों की निंदा की। बच्चों और माताओं की मौत ने उनका दर्द और गहरा किया। मरियम ने यह भी कहा कि तालिबान के साथ बढ़ती दोस्ती और अफगानिस्तान में हस्तक्षेप पाकिस्तान की असुरक्षा की पहचान है। उन्होंने जनरल असीम मुनीर को सीधे आड़े हाथ लिया। यह बयान क्षेत्र में तनाव की नई लहर बन गया। नेक्स्ट खबर, लखनऊ से परमाणु जैसी चेतावनी। लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट के उद्घाटन पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस अब सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। लखनऊ अब तहजीब के साथ टेक्नोलॉजी का भी गढ़ बन गया है। उन्होंने बताया कि यूनिट के महज कुछ महीनों के भीतर पहली खेप डिलीवर हो रही है। यह सुविधा सीमित नहीं बल्कि भीड़ में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। सालाना करीब 100 मिसाइल सिस्टम बनेंगे। परियोजना 200 एकड़ में स्थापित है और लागत 380 करोड़ रुपए के आसपास है। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि पाकिस्तान की हर एक इंच जमीन अब ब्रह्मोस की पहुंच में है। नेक्स्ट खबर, तालिबान की नई चाल, पाकिस्तान पर वार, ईरान से प्यार। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बीच तालिबान ने कूटनीति की नई बाजी चल दी है। अफगानिस्तान अब ईरान के साथ तेजी से रिश्ते मजबूत कर रहा है। ईरान ने अफगान नागरिकों को 2 लाख वर्क वीजा देने का ऐलान किया है और पाक अफगान तनाव पर मध्यस्थता की पेशकश भी की है। काबुल में अफगान मंत्री मौलवी अब्दुल कबीर और ईरान के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद रजा बहारमी की बैठक में दोनों ने व्यापार, शरणार्थियों और सुरक्षा पर चर्चा की। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान को चेताया कि अगर हमले जारी रहे तो जवाब भी मिलेगा। अब अफगानिस्तान की यह नई चाल इस्लामाबाद की बेचैनी बढ़ा रही है। नेक्स्ट खबर, पीओके में सियासी भूकंप। पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में 3 वरिष्ठ मंत्रियों के इस्तीफे ने राजधानी को हिलाकर रख दिया। पीओके के लोगों की आक्रोश झेल नहीं पाया और सड़कों पर तूफान चले। इस्तीफे का कारण शरणार्थियों के संवैधानिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा में सरकार की नाकामी बताई जा रही है। पीर मजहर सईद, अब्दुल मजीद खान और चौधरी अकबर इब्राहिम ने इस्तीफा देकर कहा कि हक सरकार ने नैतिक वैधता खो दी है। शहबाज शरीफ के लिए यह नया संकट है। राजधानी पर दबाव बढ़ा है। परिस्थितियां अब और तनावपूर्ण हो गई हैं। नेक्स्ट खबर, हंगरी में पुतिन पर गिरफ्तारी का साया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हंगरी यात्रा से भूचाल मच गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उन पर युद्ध अपराधों का वारंट जारी कर रखा है, लेकिन हंगरी ने पुतिन को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन का बुडापेस्ट पहुंचना यूरोप की राजनीति में विस्फोटक हलचल पैदा कर सकता है,
क्योंकि तकनीकी रूप से हंगरी और उसके पड़ोसी देश पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य हैं। फिर भी प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान ट्रंप और पुतिन दोनों के करीबी हैं। ये मुलाकात यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक तनाव को और भड़का सकती है। नेक्स्ट खबर, त्रिपुरा में मवेशी तस्करी बनी खूनी झड़प का बहाना। त्रिपुरा के बॉर्डर पर रात में खून उबल उठा। विद्याबिल गांव में स्थानीय ग्रामीणों और कथित मवेशी तस्करों के बीच हुई भिड़ंत खतरनाक मोड़ पर पहुंची और 3 बांग्लादेशी मवेशी तस्कर मारे गए। बांग्लादेश ने भारत से निष्पक्ष जांच की मांग की और दिल्ली से कड़े कदम की आवाज उठी। भारत ने जवाब में सीमा पर बाड़ लगाने में मदद करने का सुझाव दिया। दोनों देशों के रिश्ते अचानक तनाव में आ गए। ये घटना अब सीमा सुरक्षा और मानवाधिकार के इश्तिहार बनकर उभरी। क्षेत्र में कड़ा कूटनीतिक और सुरक्षात्मक हलचल शुरू हो गई। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में तबाही, 3 अफगान क्रिकेट प्लेयरों समेत 14 नागरिकों की मौत। गुस्से में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ होने वाली T20 सीरीज से नाम हटाया। खेल के मैदान पर अब जंग का सन्नाटा छा गया। नेक्स्ट खबर, बिहार की जमीन से अमित शाह का बंगाल पर वार। बोले SIR लागू कर देश भर से घुसपैठियों को चुन चुनकर मतदाता सूची से डिलीट किया जाएगा। अब देश में सिर्फ असली नागरिकों का राज चलेगा। शाह के बयान से सियासी हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, देश का नंबर 1 बना उत्तर प्रदेश। इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2026 में दिखाई अपनी ताकत। 1,09,000 से अधिक युवाओं ने किया पंजीकरण, पिछली बार से 14 गुना अधिक बढ़त। योगी मॉडल ने फिर बनाया रिकॉर्ड। नेक्स्ट खबर, योगी बोले अब ईद नहीं बल्कि दिवाली मिलन बनेगा नई पहचान। अयोध्या के दीपोत्सव में लाखों दीपों की रोशनी से जगमगाएगी एकता और सनातन संस्कृति की मिसाल। योगी ने कहा यही है असली भारत की चमकती तस्वीर। नेक्स्ट खबर, अफगान सांसद ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा जो आग तुमने लगाई है वही तुम्हारा घर जलाएगी। भारत और अफगानिस्तान को एकजुट होकर रावलपिंडी में जन्मी चरमपंथी सोच को खत्म करना होगा। सुलेमान खेल के बयान से पाकिस्तान में हड़कंप। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात के बाद रूस और यूक्रेन से कहा अब जहां हो वहीं रुक जाओ और युद्ध खत्म करो। कब्जाई जमीन रूस के पास रहने देने का दिया संकेत। दुनिया भर में ट्रंप की इस बयानबाजी से मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में देव दीपावली पर खुशियों की सौगात। 1984 सिख दंगा पीड़ित परिवारों को सीएम नायब सैनी देंगे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र। 5 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा बड़ा समारोह। गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस पर राज्य होगा रोशन। नेक्स्ट खबर, राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी। बोले अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो मिटाना भी जानता है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने दिखाया अपना दम। पाकिस्तान के खिलाफ ये तो बस ट्रेलर था। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बड़ी गारंटी। बोले अब भारत जल्द नक्सली और माओवादी आतंक से होगा मुक्त। बस्तर में 73 घंटे में 303 नक्सलियों ने डाले हथियार। माओवादी मुक्त इलाकों में इस दिवाली लौटेगी खुशियां और उजाला। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव में गर्मी चरम पर। प्रशांत किशोर बोले महागठबंधन रहेगा तीसरे नंबर पर। असली जंग होगी एनडीए और जन स्वराज के बीच। सीट बंटवारे की गुत्थी से इंडिया गठबंधन में मचा घमासान। बिहार के सियासत में उठा भूचाल। नेक्स्ट खबर, सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भाजपा से किसी भी कीमत पर नहीं होगा समझौता। मोदी ने कभी नहीं कहा कि राज्य का दर्जा भाजपा सरकार में वापस मिलेगा। अब सियासत में नई बहस शुरू। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा कांग्रेस माओवादी आतंक को छिपाती है। संविधान की किताब लेकर नाचने वाले नक्सलियों के रक्षक बने बैठे हैं। राहुल गांधी का नाम लिए बिना पीएम ने विपक्ष की पोल खोली। देशभक्तों के जोश में आग लगी। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर वार। बोली जब भी डोनाल्ड ट्रंप भारत रूस तेल या ऑपरेशन सिंदूर पर बयान देते हैं तब मोदी मौनी बाबा बन जाते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अमेरिकी दबाव में झुकी है और विदेश नीति पूरी तरह नाकाम रही। दिल्ली की हवा दिवाली से पहले ही जहरीली। कई इलाकों में AQI स्तर 350 के पार। सांस लेना हुआ मुश्किल। उधर केरल में भारी बारिश से मुल्ला पेरियार डैम ओवरफ्लो। देश के 2 सिरों पर मौसम की 2 विपत्तियां। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग। कार्गो एरिया जलकर खाक। सभी फ्लाइट्स रोक दी गईं। दिल्ली से ढाका जा रही फ्लाइट को आपातकाल में कोलकाता डाइवर्ट किया गया। यात्रियों में दहशत का माहौल। नेक्स्ट खबर,
केंद्र सरकार के फैसले पर भड़की ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, बोलेंगे गोरखा समुदाय से जुड़ी हर पहल राज्य सरकार के परामर्श से ही होनी चाहिए, वरना बंगाल की शांति और सौहार्द बिगड़ सकता है। ममता ने कहा, यह शांति के हित में नहीं। नेक्स्ट खबर, रूस के कलमीकिया में बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। उत्तर प्रदेश से लाए गए अवशेषों को देखने पहुंचे 50,000 श्रद्धालु। स्वर्ण निवास में दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। रूस में गूंजा बुद्धम शरणम गच्छामि का मंत्र। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान युद्ध विराम की गूंज। जेलेंस्की ने कहा, आपकी मदद से रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो सकता है। सीज फायर की पेशकश पर रखी पुतिन के रवैये को लेकर शर्त, दुनिया भर की निगाहें टिकी। नेक्स्ट खबर, इजरायल और हमास के बीच तनाव फिर बढ़ा, बंधकों के शवों को लेकर विवाद। नेतन्याहू बोले, संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। बयान से खाड़ी देशों में हड़कंप। 2 साल पुराने जख्म फिर हरे हुए, मध्य पूर्व में फिर से अशांति का डर। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव में महागठबंधन को बड़ा झटका, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तोड़ा नाता। 6 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने किया ऐलान, दूसरे चरण में 11 नवंबर को होगा मतदान। बिहार की सियासत में नया समीकरण। नेक्स्ट खबर, मौलाना अरशद मदनी का बयान, बोले, बाजारों में आई लव मोहम्मद लिखना मोहब्बत नहीं है, सच्ची मोहब्बत नबी के आचरण से दिखाई जाती है। मुसलमानों से की अपील के अपने चरित्र से इस्लाम की असल पहचान दिखाएं। बयान से मचा सन्नाटा। शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे का हमला, बोले, एमएनएस और उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने मराठियों के लिए कुछ नहीं किया, अब दोनों भाई मराठी गोटों के नाम पर एकजुट हो रहे हैं। जनता विधानसभा की तरह बीएमसी चुनाव में भी महायुति को ही समर्थन देगी। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, आजादी के बाद सबसे बड़ा बदलाव, जीएसटी सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था को मिली नई उड़ान। निर्मला सीतारमण और अश्विनी वैष्णव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब टैक्स सिस्टम सरल हुआ और ईज ऑफ लिविंग का सपना साकार। नेक्स्ट खबर, भारत निर्वाचन आयोग का बड़ा ऐलान, अब हर वोटर को मिलेगा मतदान के दिन पेड लीव। बिहार चुनाव और उपचुनाव में कर्मचारी बिना वेतन कटौती वोट डाल सकेंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत फैसला हुआ लागू, अब हर नागरिक निभाएगा लोकतंत्र का कर्तव्य। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में आरएसएस कार्यक्रम में शामिल हुए अधिकारी पर एक्शन, सिद्धारमैया सरकार ने किया सस्पेंड। कांग्रेस ने कहा, सिविल सेवा की राजनीतिक तटस्थता का उल्लंघन। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, यह कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता का जीता जागता उदाहरण। नेक्स्ट खबर, असम में सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का चौथा कैबिनेट विस्तार। बीटीसी चुनाव में भाजपा को हराने वाली पार्टी बीपीएफ के विधायक चरण बोरो को बनाया मंत्री। अब सभी पद भर गए, सरकार ने सियासी संतुलन साधते हुए गठबंधन को और मजबूत किया। नेक्स्ट खबर, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट का केंद्र सरकार पर वार, अफगानिस्तान से सीखने की दी नसीहत। कहा, पाकिस्तान के हवाई हमले में 3 अफगान क्रिकेटरों की मौत पर भारत सरकार और बीसीसीआई को संवेदनशील होना चाहिए। यूबीटी नेता ने कहा, खेल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बड़ा बयान, बोले, भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता वैश्विक संरक्षणवाद के दौर में उम्मीद की नई किरण। ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को भी करेगा और मजबूत। दुनिया को मिला भारत से सकारात्मक संदेश। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछले प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।